आदित्य ठाकरे यांच्या अयोध्या दौऱ्याला सुरुवात होणार आहे आणि अयोध्या दौऱ्यामध्ये ते हनुमानगढीवर सुद्धा येणार आहेत। आपल्यासोबत हनुमानगढींचे महंत राजूदास आपल्यासोबत आहेत। आदित्य ठाकरे आ रहे हैं, आपसे मुलाकात होगी, हनुमानगढ़ी आएंगे, दर्शन लेंगे। किस तरह से देखते हो इस दौरे को? और जिस तरह से आपने शिवसेना का इतिहास देखा है, शिवसेना के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी यहाँ पर आ चुके हैं, पूरा दौरे को किस तरह से देखते हैं आप? पहले तो धर्म नगरी अयोध्या है, भगवान राम की जन्मभूमि है। यहाँ पर हर व्यक्ति का स्वागत है जो सनातन धर्म संस्कृति को मानने वाला है, जो हिंदू और हिंदुत्व को मानने वाला है, उसका स्वागत है। लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं वो करना चाहूँगा कि शिवसेना सनातन धर्म संस्कृति, हिंदू और हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए शिवसेना का जन्म हुआ है। शिवसेना से भाव लोगों की इतना जुड़ा हुआ है क्योंकि बाला साहब ठाकरे जी एकदम धारा प्रवाह और लगातार संस्कृति और राष्ट्र और हिंदुओं के लिए मुखर रहते थे, एक्टिव रहते थे, उसके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते थे। लेकिन उद्धव जी जिस प्रकार से उनका राजनीतिक पचड़े में पड़कर जो एक शिवसेना का भाव लोगों के अंदर था, वो थोड़ा सा कुठाराघात हो रहा है, लोगों के दिल पे थोड़ा सा तकलीफ ही हो रहा है। मतलब हिंदुत्ववादी मुद्दे को लेके आप बात कर रहे हैं? हाँ, जो सनातन धर्म संस्कृति की लड़ाई लड़ने वाला शिवसेना, जो डंके की चोट पे कहा हाँ, वाला साहब ठाकरे जी ने कहा गर्व से कहो मैं हिंदू हूं और मैंने बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया, हमारे शिव सैनिकों ने ध्वस्त किया, क्योंकि बाबर एक विदेशी आक्रांता आक्रमणकारी, वो कोई इस्लाम का रहनुमा नहीं था, वो एक विदेशी आक्रांता था, मैंने ध्वस्त किया। लेकिन अदर पार्टी में ये साहस से क्षमता नहीं। लेकिन कौन सी स्थिति परिस्थिति बन गई कि शिवसेना महाराष्ट्र में संतों की हत्या होती है, उस पर मुखर नहीं होती ठीक से। महाराष्ट्र में अभी तत्काल की घटना है, मातोश्री के सामने में, मातोश्री एक मंदिर है, लोगों की हिंदुओं की जनभावना मातोश्री, क्योंकि बाला साहब ठाकरे का वहाँ हृदय स्थली बसी हुई है। तो क्या हिंदू जनमानस का भाव कि मातोश्री के सामने अगर किसी ने कहा कि हनुमान चालीसा की पाठ करूंगा, तो सहज उनको बोलना चाहिए था। उन्होंने कहा था कि मातोश्री के सामने ही क्यों, आपके घर में आप हनुमान चालीसा का पठन रोज कीजिए। नहीं देखिए, एक भाव राजनीति भी थी। नहीं देखिए, एक भाव होता है ना, जैसे कि आज मंगलवार है और लाखों राम भक्त हनुमानगढ़ी ही दर्शन करने आ रहे हैं। हनुमान जी कन कन में व्याप्त हैं, अपने घर में भी ये लोग के पास हनुमान चालीसा है, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने राजनीति प्रेरित होकर कहा ही कि मैं मातोश्री के सामने करूंगा तो नहीं, लेकिन जब राणा दंपति वहां पर पठन करने वाले थे, उसको राजनीतिक तरीके से लिया गया, इसलिए उन्होंने कहा कि उन्होंने विरोध किया कि मातोश्री के सामने आप ना पढ़े। नहीं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, उनको विशाल हृदय करना चाहिए था। उनको कहना चाहिए कि मैं स्वतः माइक और टेंट की व्यवस्था कर दे रहा हूँ, हनुमान जी की मूर्ति भी रख दे रहा हूँ, लड्डू की व्यवस्था कर दे रहा हूँ, तुम राजनीति मत करो। मैं और संतों को इनवाइट कर दे रहा हूँ, साधु संत बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। मुझको हनुमान चालीसा से कोई समस्या नहीं है, समस्या तुम्हारी ईगो से करना देना चाहिए था। पाठ करने देना चाहिए था, जिससे जो लोगों ने माहौल एक क्रिएट किया वो नहीं होता, नंबर एक। और अयोध्या सबकी है, आना चाहिए, उनका स्वागत करते हैं। लेकिन संजय राउत जी की अभी कुछ दिन पहले दौरा हुआ था, संजय राउत जी ने कहा था कि यह दौरा राजनीतिक नहीं होगा। मैं पूछना चाहता हूँ, पूरी अयोध्या आपने होल्डिंग पोस्टर बैनर से पाट दिया, क्या है राजनीतिक दौरा? नहीं। उन्होंने कहा कि श्रद्धा और भावना जुड़ी है, एक ऊर्जा मिलती है। तो श्रद्धा भावना जुड़ी हुई है तो ये फिर कालनेमी वाला रूप कैसा बदल गई है शिवसेना, ऐसा आपका कहना है? क्यों नहीं, इसके नाते कि जब आपका भाव महाराष्ट्र में दूसरा और यहाँ दूसरा, ये कैसे चलेगा? हिंदुत्व को लेकर बैकफुट पर जा रही है शिवसेना। पूर्णतः हिंदुत्व के लेकर, सनातन धर्म संस्कृति के लेकर और हिंदू राष्ट्र के लेकर बैकफुट पे जा रही है। ठीक है, कुर्सी पे बैठिए, सरकार चलाइए, कोई बात नहीं है। आपका मत है? ये मेरा मत है। आप कुर्सी पे बैठिए, सरकार चलाइए, आप कुर्सी पे बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो हमारी विचारधारा जिसको लेकर मेरा जन्म हुआ, जैसे मैं साधु हूँ, साधु का परम कर्तव्य है भजन पूजा पाठ, इसके साथ साथ राष्ट्र कैसे डेवलप हो, राष्ट्र में किसी भी प्रकार का माहौल खराब ना हो और राष्ट्र डेवलप करे, संस्कृति हमारा विकास करे। अब उसके साथ मैं टोपी लगा लूं और नमाज पढ़ने लग जाऊं तो साधु कैसा? तो हिंदुत्ववादी कनेक्ट किससे ज्यादा है, शिवसेना से ज्यादा है, भाजपा से ज्यादा है? नहीं देखिए, शिवसेना से विश्वास इसके नाते जुड़ा हुआ था बाला साहब ठाकरे से
क्योंकि बाला साहब ठाकरे जो कहते थे वो करते थे। महाराष्ट्र में जिस प्रकार से उन्होंने जगाया, भाजपा से ज्यादा विश्वास था शिवसेना के ऊपर। बाला साहब ठाकरे के शिवसेना के ऊपर, बाला साहब जी के ठाकरे की शिवसेना के ऊपर, लेकिन अभी जो शिवसेना है उस शिवसेना के ऊपर नहीं। अभी भी भाव है, लेकिन उस भाव को बना के रखना है, क्योंकि बाला साहब ठाकरे ने हिंदू जनमानस के लिए त्याग किया है, हिंदू जनमानस भी उनके लिए त्याग किया है। इसके नाते मेरा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप अपने भाव को चेंज करो। आप एक पहली शिवसेना थी, वही शिवसेना आपको चाहिए। हाँ, वो शिवसेना चाहिए, उस शिवसेना के भाव में आओ। आदित्य ठाकरे जब आप आप किसी की चरण वंदना मत करो। आप एक विदेशी नारी की चरण वंदना में लग गए हो, उसको खुश करने में। आप सरकार चलाइए, डंके की चोट पे चलाइए, क्योंकि आपको महाराष्ट्र की जनता मानती है, सम्मान देती है, आपको वोट दिया है। वोट का इस हिसाब से आप किसी के पास गिरवी मत रखिए ना। आप आदित्य ठाकरे आपसे मिलेंगे तो ये सलाह देंगे जो जो निवेदन आप की बात कर रहे हो। हाँ, मैं महाराष्ट्र के माननीय मंत्री भाई आदित्य ठाकरे जी को जरूर सलाह दूंगा, अगर मुझसे वार्ता हुई, कि भाई देखिए ऐसा है कि आपका जन्म जिस संस्कार में हुआ है वह संस्कार देश की दशा और दिशा तय करेगी। क्योंकि संस्कृति को जब हम भुला देंगे, जिस उद्देश्य से मेरा जन्म हुआ उसी को हम भूल जाएंगे, तो फिर ये जन्म का कोई मतलब नहीं होता है। आखिरी सवाल, राज ठाकरे जी का भी अयोध्या दौरा था, लेकिन जिस तरह से विरोध हुआ उसके बाद उनका ऑपरेशन भी हुआ है और वो अभी पोस्टपोन हो गया है, तो जिस तरह से विरोध हुआ राज ठाकरे जी को यहाँ पर अयोध्या दौरे को, उसको किस तरह से देखते, ये सही है गलत है? नहीं, देखिए, राज ठाकरे जी का विरोध नहीं था, राज ठाकरे जी की मानसिकता का विरोध था। यह देश अखंड है और इस देश में कोई कहीं पर भी रह सकता है, व्यापार कर सकता है। हर व्यक्ति को यह हमारा संविधान स्वतंत्रता देती है कि वह व्यक्ति रह के व्यापार कर सकता है। तो राज ठाकरे ऊपर आरोप था कि उत्तर भारतीय को मारते थे, भगाते थे, इस विचारधारा का विरोध है। हम किसी का विरोध नहीं करते, जिसने विरोध किया गलत किया, उनका सहज गलत था विरोध करना। नहीं, विरोध आने से, किसी को अयोध्या आने से आप विरोध नहीं कर सकते, तो ये गलत आप था। रोक नहीं सकते। इसका मैं विरोध उसको मैं गलत कह सकता हूं, लेकिन इनकी जो विचारधारा है उसका विरोध था, इसके नाते स्वागत भी करता हूं। तो कल अब जब आदित्य ठाकरे आएंगे तो पूरा स्वागत होगा यहाँ पर हनुमान। नहीं, आदित्य ठाकरे जी की स्वागत है, लेकिन मेरा सवाल है, ये कालनेमी वाला रूप क्यों? ये गिरगिट जैसे रंग बदलना क्यों? आप अयोध्या आओ तो साधु संत हो जाओ, और महाराष्ट्र में जाओ तो फिर संतों की निर्मम हत्या हो, पीट पीट कर मारा जाए, और 100 लोगों में से आप 5 को गुनाहगार बनाओ, बाकी 95 को आप छोड़ दो। अगर किसी ने कह दिया कि हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो आतंकवादी वाला कानून लगाकर 14 दिन जेल भेज दो। ये मेरा भाव है, इसके नाते विरोध है। बाकी सहज अयोध्या धर्मनगरी है, भगवान राम की जन्मभूमि है, यहाँ पर हिंदू जनमानस का तो सहज जो स्वागत है, माला फूल और अक्षत चंदन से स्वागत करेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नाही। त्यामुळे हे होते हनुमानगडीचे महंत, त्यांनी शिवसेनेच्या हिंदुत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलेलं आहे। त्यांचं असं म्हणणं आहे की बाळासाहेबांचं जे हिंदुत्व होतं ते खरं हिंदुत्व होतं आणि त्याचा अवलंब जेव्हा सरकारमध्ये शिवसेना आहे, शिवसेनेचं सरकार आहे, तेव्हा ते हिंदुत्ववादी विचार आता दिसत नाहीयेत। कॅमेरामॅन अरविंद वारगेसह मी वेदांत नेब, एबीपी माझा, अयोध्या। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।